बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। मोटरसाइकिल मैकेनिकल कोर्स की आज की हमारी ये 24वीं वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि होंडा CB150F के टैपर्स की एडजस्टमेंट कंपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे करनी चाहिए। इनटेक वाल की इसकी अलग एडजस्टमेंट होती है और पास वाल की अलग एडजस्टमेंट होती है। दोनों टैपर्स की डिटेल आप दोस्तों के साथ कंप्लीट शेयर करेंगे। टैपर्स कितने हज़ार किलोमीटर के बाद करवा लेने चाहिए, अगर टैपर्स ज़्यादा टाइट हो तो क्या प्रॉब्लम होता है, टैपर्स ज़्यादा लूज़ हो तो क्या प्रॉब्लम होता है, ये सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। होंडा CB150F के टैपर्स की एडजस्टमेंट करने के लिए हमें इस बाइक के दोनों साइड कवर, सीट और फ्यूल टैंक जो है वो खोलना पड़ेगा, फिर जाके हमें टैपर कवर खोलना पड़ेगा, तब जाके हम इसके टैपर की सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ये चीज़ें खोल लेते हैं। जब कभी भी आपने CB150F का फ्यूल टैंक खोलना है, ये फ्यूल गेज वाला जो क्लिप है इसको डिस्कनेक्ट कर लेना है। फ्यूल टैंक की बैक साइड पे एक बोर्ड लगा है, वो भी आपने खोलना है। फ्यूल टैंक के साथ जो विंग्स लगे हुए हैं उनके भी साइडों पे स्क्रू लगे होते हैं, उनको भी आपने खोल लेना है। इधर से पेट्रोल पाइप भी आपने उतार लेना है। CB150F का टैपर कवर खोलने के लिए आपने 10 नंबर के एक इस साइड पे और एक उस साइड पे टैपर कवर के बोल्ट हैं, और ASV सिस्टम का ये जो पाइप है इसके 2 बोल्ट हैं 10 नंबर के, ये भी आपने खोल लेने हैं। और इस तरह आप इसका टैपर कवर जो है वो अलग कर सकते हैं। अभी बारी है मैग्नेट को टॉप पोजीशन पे लेके आने की। 2 तरीके कार होते हैं, एक आप ये वाला नट और ये वाला नट खोल के भी आप लेके आ सकते हैं, और दूसरा किक की मदद से भी आप लेके आ सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके कार बता देता हूँ। 10 नंबर की एलकी से आपने ये वाला नट खोलना है। छः नंबर की एलकी से आपने ये वाला नट खोलना है। उसके बाद 19 नंबर की गोटी से आपने मैग्नेट को घुमाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेट टॉप पोजीशन पे है। यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये मार्क आपको नज़र आ रहा है, मैग्नेट टॉप पोजीशन पे है, पर रॉकर जो है वो डांसिंग पोजीशन में है। तो इसका मतलब है कि हमें एक राउंड जो है वो और देना है मैग्नेट को, तब जाके पिस्टन, मैग्नेट और हेड की केम जो है वो टॉप पोजीशन पे आएगी। अब ये जो आप देखें, ये मार्क जो है यहाँ पे बराबर आ चुका है, और इधर आप देखें तो ये डांसिंग पोजीशन जो है वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे आप टैपर्स की सेटिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको करके दिखाता हूँ। दूसरे तरीके में आप किक की मदद से लेके आ सकते हैं। किक की मदद से एक बार आपने किक को प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, बिल्कुल प्यार से प्रेस करना है। उसके बाद रॉकर जो हैं वो डांसिंग पोजीशन से ख़त्म होकर ऊपर आ जाएंगे। फिर आपने किक को हल्का सा प्रेस करना है। ये स्टेप एक आता है, उसके बाद किक रुकती है, वहीं पे आपने किक को रोक देना है। अब जो है मैग्नेट टॉप पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैग्नेट टॉप पोजीशन पे आ चुका है। अगर फॉर एग्जांपल मैग्नेट थोड़ा सा आगे हो, यहाँ पे भी हो तब भी टॉप पे ही है, यहाँ पे हो तब भी टॉप पे, थोड़ा सा आगे पीछे हो तो कोई इशू नहीं होगा। टैपर्स आपके जो हैं वो बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। होंडा CB150F के दोनों टैपर्स की जो एडजस्टमेंट है वो अलग अलग गेज से होती है। जो इनटेक वाल है, ये इनटेक वाल होता है जिससे पेट्रोल जो है वो इन होता है, जिस वाल के ज़रिए उसकी 0.012 mm, और जो एग्जॉस्ट वाल है ये वाला एग्जॉस्ट होता है, इसकी 0.08 mm। फिलर गेज के हिसाब से आपने टैपर्स की सेटिंग करनी है। अब कितने हज़ार किलोमीटर के बाद आपको हर ट्यूनिंग के बाद इसके टैपर्स की सेटिंग ज़रूर चेक करवा लेनी है। इसके टैपर्स की सेटिंग वैसे बहुत कम ज़रूरत पेश आती है, लेकिन फिर भी अगर आप लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको एक बार ज़रूर चेक करवा लेनी चाहिए।
अगर टैपर्ड ज़्यादा टाइट होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, बाइक ओवर हीट होगी, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगी, बाइक स्लो में बंद होगी, बाइक की पिकअप जो है वो डाउन हो जाएगी, बाइक चलाने में आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर टैपर्ड ज़्यादा लूज़ हो तो इंजन में शोर ज़्यादा पैदा होगा, बाइक ज़्यादा हीटअप होगी और इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो आपको होते रहेंगे अगर आप टैपर्ड्स की एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं करवाते। अब पहले वाली एडजस्टमेंट हम फिलर गेज के हिसाब से चेक करते हैं। इनटेक जैसा कि मैंने आपको बताया था 0.012 है, तो 0.012 के हिसाब से इस टैपर्ड की एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं। अब 0.012 के हिसाब से ये जो टैपर्ड है ये काफ़ी सारा टाइट है, तो इसको हमें इस गेज के हिसाब से लूज़ करना है। अब एग्जॉस्ट वाल का भी चेक कर लेते हैं। एग्जॉस्ट वाल जो है वो तकरीबन ठीक है, इनटेक वाल में प्रॉब्लम है, तो पहले हम इनटेक वाल की टैपर्ड की एडजस्टमेंट करते हैं। टैपर्ड एडजस्ट करने के लिए 10 नंबर का पाना और वही टैपर्ड गोटी जो आम 70 बाइक को यूज़ होती है उसी से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एडजस्ट का नट ढीला करना है और फिर आपने ऊपर से एडजस्ट को चेक कर लेना है। अगर टैपर्ड टाइट हो तो एडजस्ट को ढीला करना है, अगर टैपर्ड लूज़ हो तो एडजस्ट को टाइट करना है। अगर फॉर एग्जांपल टैपर्ड एडजस्ट ख़राब हो, टैपर्ड स्क्रू ख़राब हो, तो फिर CB 150F में आप टैपर्ड स्क्रू जो है 1 to 5 वाला भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम होता है और इतना महंगा भी नहीं है। मैं आपको लगा के भी चेक करवा देता हूँ। पहले वाली टैपर्ड स्क्रू को आपने खोल लेना है, इसको एहतियात से खोलना है कि बीच में ना गिर जाए। टैपर्ड स्क्रू हमने खोल लिया है। क्रॉनलिफॉन कंपनी में टैपर्ड स्क्रू सेट मिलता है जिसमें 2 अदर टैपर्ड स्क्रू होते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्रॉनलिफॉन कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से भी परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR15 ऑफ, तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में क्रॉनलिफॉन कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। आप ऐसे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि थोड़ा सा लूज़ करके, अब यहाँ पे देखें गेज जो है टैपर्ड के दरमियान में आ चुकी है, तो अब इस जगह पे आप नीचे से एडजस्ट टाइट कर देंगे तो टैपर्ड की सेटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अब इस टैपर्ड की सेटिंग जो है वो फिलर गेज के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है और एग्जॉस्ट टैपर्ड की सेटिंग ऑलरेडी ठीक थी, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक टैपर्ड की एडजस्ट करनी पड़ी। अगर दूसरे टैपर्ड की एडजस्टमेंट भी ख़राब हो तो उसको भी आप ऐसे ही एडजस्ट करेंगे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इनटेक वाल की ही एडजस्टमेंट ख़राब होती है। चल चल के जो ये वाल होता है टाइट हो जाता है, क्योंकि नीचे से घिसता है वाल तो टाइट हो जाता है। उसके बाद हमने इसको वापस फिट करना है। फिटिंग करने के लिए आपने इस जगह को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। दूसरी साइड का भी हमने बोल्ट लगा देना है और दोनों को मखसूस स्टार के मुताबिक टाइट कर, ये ना हो कि एक को आप बहुत ज़्यादा टाइट कर दें और एक को ढीला रहने दें। यहाँ तक काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अभी बारी है सीट टैंकी वगैरह दोबारा से फिट करने की।
होंडा CB150F के एयर क्लीनर को कैसे तब्दील या साफ़ करना चाहिए, उस टॉपिक पे ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके थे। इसमें हमने आपको टैपर्स की कंप्लीट डिटेल बताई ताकि आप खुद अपनी बाइक का घर पर काम कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।